उस कोई कोई स्कूल में डाल देते प्रूफ उसका। अच्छा, तो बच्चों साइन उस तरफ ले लीजिए, साइन उस तरफ ले लीजिए। साइन एक्स माइनस कितना, साइन वाई इक्वल टू क्या, जीरो। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू ये उधर ले लिए, कॉस वाई उधर ले लिए। अच्छा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बोलिए। साइन सी माइनस साइन डी, आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी पता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये प्लस के लिए साइन सी प्लस साइन डी के लिए पार्ट है, ये साइन सी माइनस साइन डी का लिए पार्ट है। साइन सी माइनस साइन डी का क्या पार्ट है, ये 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये फॉर्मूला डालिए थोड़ा, साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या होगा, ये 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो हमारा ये पार्ट भी जीरो, अगेन ये पार्ट भी जीरो। अच्छा, तो बच्चों ये cos थीटा इक्वल जीरो, तो थीटा इक्वल क्या होता है, cos थीटा इक्वल जीरो तो थीटा इक्वल क्या आता है, 90। नहीं, अरे फॉर्मूला पड़ेगा, cos x इक्वल टू जीरो। 2n plus 1 into pi by 2. हाँ, cos थीटा इक्वल जीरो, तो थीटा इक्वल क्या होता है, 2n प्लस cos 2n प्लस 1, ये पाई बाई 2। ओके, देन नेक्स्ट द्वारा ये द्वारा क्या होगा, x माइनस वाई बाई 2। साइन थीटा कहाँ जीरो होता है, साइन थीटा कहाँ, एन पाई। देन यहाँ पर एक्चुअल बच्चों हमें x निकालना है, अभी हमें प्रूव क्या करना है, x निकालना है, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन में x निकालना है, ये हमें प्रूव करना है, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो ये प्रूव करना है। तो x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, 2n पाई। देन x इक्वल क्या होगा, 2n पाई प्लस वाई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी बच्चे x निकालना है, तो क्या होगा, x इक्वल x प्लस वाई इक्वल क्या होगा, ये 2 इंटू कर दीजिए, ये 2n प्लस 1 पाई, ये 2 इंटू कर लीजिए, डिवाइड 2 इधर जगह इंटू कर लीजिए, कट जाएगा। इधर भी बच्चे x निकालना, ये 2n प्लस 1 पाई, ओके, प्लस वाई बजाय क्या होगा, माइनस। अच्छा, अभी बच्चों इन दोनों को कॉम्बाइन किया जाएगा, ये दोनों को कॉम्बाइन करके एक x का वैल्यू बोला जाएगा। अच्छा बच्चों, ये ऑड नंबर और इवन नंबर, बच्चों ये ऑड नंबर, ये इवन नंबर, 2n पता है इवन नंबर, 2n प्लस 1 पता है क्या है, ऑड नंबर। ओके, तो बच्चों एक इवन नंबर, ये n का वैल्यू डालिए, 0 1 2 3 डालिए, n का वैल्यू 0 1 2 3 डालिए, 0 डालने से 0, 1 डालने से 2, 2 डालने से 4, 3 डालने से 6, ये आपका इवन नंबर है। और ये n का वैल्यू 0 डालिए, कितना आएगा,
1, 2n प्लस 1 n का लो 0 डालिए 1 आया, 2 डालिए कितना आया, 0 डालने से 1 आया बच्चों, 1 डालिए 3 आएगा, 1 डालिए 3 आएगा, 2 डालिए 5 आएगा। तो ये आपका 2n इवन नंबर जनरेट करता है और 2n प्लस 1 ऑड नंबर जनरेट करता है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आपका n आ रहा है और जिसको हम बोल सकते हैं n बिलोंग्स टू z। तो ये दोनों कंबाइंड आ जाएगा, तो दोनों कंबाइंड करेंगे, ये 2n प्लस 1 और n पाई 2n कंबाइंड करने से आपका नेचुरल नंबर आ जाएगा। नेचुरल नंबर इंटीजर आएगा, 2n इवन और ऑड को ये करने से कंबाइंड थी और एक पाई कॉमन है। अच्छा, यहाँ -1 चाहिए, यहाँ -y आ रहा है, इधर प्लस आ रहा है। अगर ऑड n अगर ऑड आएगा तो ये नेगेटिव y होगा, n अगर पॉजिटिव आया, n अगर इवन आया, यहाँ n का इवन में ये y है प्लस y है, यहाँ n का ऑड में ओके ये डालोगे n का ऑड में ये -y होता है। देखते हैं आता है कि नहीं, चेक करते हैं। सपोज n का वैल्यू क्या ले, 1 ले, 1 एक तो ऑड है, ऑड लेने से आपका क्या आएगा, 3 पाई माइनस y, इधर डालिए 1 डालिए, हाँ ये n का वैल्यू क्या डाले, बच्चे लिए ऑड और इवन कॉम्बाइंड हुआ तो n पाई हुआ, और ये ऑड में ये माइनस आएगा और इवन में ये प्लस आएगा, क्योंकि -1 टू द पावर n ये प्लस आएगा और ऑड में माइनस आएगा। सपोज कोई एक तो लिया 1, तो ये 1 लेने से क्या होता है, पाई माइनस कितना y, ये नेगेटिव y आ रहा है, 1 लेने से ये नेगेटिव y हो रहा है, ऑड लेने से कोई इवन नंबर लेगा तो प्लस y आ रहा है। यह भी बात है y, ये तो हो गया, इसका बाद सेटल हो गया, ये ऑड पाई और इवन पाई, ये n पाई हुआ, ऑड और इवन दोनों को मिला दीजिए, ऑड और इवन को मिला लीजिए, ये n हो गया, ठीक है। और अभी बात है -y प्लस y का बात है, अगर ऑड है तो नेगेटिव आएगा क्योंकि ये ऑड है, ऑड नंबर है, अगर इवन है तो पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों को कंबाइन करके क्या गया बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमारा इवन नंबर है प्लस y होता है, और ऑड नंबर, ये ऑड नंबर में नेगेटिव हो जाता है, ये कंबाइन किया गया, ठीक है। अगर ये ऑड आता है तो दोनों कंबाइन, इसका कंबाइन है n है, ठीक है, इवन नंबर और ऑड नंबर का कंबाइन n है। अगर ये ऑड आता है, क्योंकि ये ऑड नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो ऑड आता है तो नेगेटिव है, ओके। अगर ये इवन आता है तो पॉजिटिव है, अगर ये इवन आता है ओके, इवन का प्लस y है, पर n बिलोंग्स टू z। कौन नहीं समझा थोड़ा बोलिए। ये ऑड नंबर इवन नंबर के लिए n पाई क्या गया, ऑड नंबर इवन नंबर टोटल कंबाइंड हुआ तो n हुआ, और ये ऑड नंबर अगर n, अगर ये n यहाँ पर नहीं, ये दोनों का कंबाइंड n है, अगर ऑड नंबर में माइनस होता है तो ये अगर ऑड आता है तो माइनस आएगा, इवन नंबर में प्लस y होता है, तो अगर ये इवन आया ये प्लस आया, ठीक है, इवन का प्लस y कंबाइंड क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ में आ गई। ऑड इवन का n पाई क्या गया, और ये ऑड का -y होता है तो इसलिए -y आ गया, और इवन का प्लस है तो जब ये इवन है, ये जब इवन है तो प्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका प्रूफ देखिए, तो वही बनाया, उसका आंसर तो देख लीजिए कैसे होता है। ये वही किया, साइन c प्लस साइन t, x निकाला, ये कॉस का था,
ये कॉस करता है। यहाँ पर देखिए ये ऑड n पाई माइनस वाई, ये इबिन प्लस वाई, ये ऑड और इबिन तो दोनों कॉम्बाइन कर लिया, वो ऐसा किया, ऐसा किया, -1 टू द 2n प्लस 1 किया, ये जो है वो वही किया, ये जो है n पाई है 2n है उसको भी 2n किया, क्योंकि 2n में वो क्या होता है, ये ऑड है तो इधर भी ऑड किया, क्योंकि ऑड में ये माइनस वाई आएगा, यहाँ पर भी सेम क्या, ये 2n है तो ये भी 2n किया, इसका इबिन में प्लस वाई आएगा, फिर ये पर ऑड और ये इबिन ये n हुआ, यहाँ पर भी सेम थिंग, ये ऑड और इबिन, ये ऑड और इबिन ये वो भी मिला के n हुआ, ये ऑड और इबिन मिला के n हुआ, यहाँ पर भी सेम थिंग, ये इसको -1 को क्या किया, ये माइनस वाई को 2n ये जो ऑड किया, ये ऑड और ये भी मिला के n हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ये उसी तरह होगा डिट्टो cos x इक्वल टू cos y, x इक्वल टू 2n प्लस माइनस y, देखिए cos x इक्वल cos y then x इक्वल टू, देखो ये cos x इक्वल टू cos y, उधर ले लीजिए cos x माइनस cos y, ठीक है। अच्छा cos c माइनस cos d, बोले cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बोले -2 sin c प्लस -2 sin cos c माइनस cos d, cos a प्लस b का सेकंड पार्ट है, cos a प्लस b होता है cos n cos b माइनस sin a sin d, सेकंड पार्ट cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c प्लस d by 2 into sin c माइनस d by d, फॉर्मूला है cos c माइनस cos d का -2 sin c प्लस d, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं बच्चों, ये sin x प्लस वाई बाई 2 ये भी इक्वल टू 0 होगा, sin x माइनस वाई बाई 2 ये भी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो sin x इक्वल टू sin y, क्या फॉर्मूला है sin x इक्वल sin y, sin थीटा इक्वल 0, थीटा इक्वल क्या होता है n पाई, यहाँ पर भी सेम थिंग, sin थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई होता है। यहाँ पर x निकालना है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 2n पाई, देन x इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई, यहाँ पर भी सेम थिंग, x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई। सर माइनस पाई होगा ना पहला वाला, हाँ बोलिए फिर से, पहला -y होगा ना, 2n पाई माइनस y, प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई होगा, प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई, नेक्स्ट इधर भी सेम थिंग, 2n पाई माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई आएगा, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा क्या, ये 2n पाई प्लस वाई। अच्छा अभी दोनों को कॉम्बाइन कर लीजिए, क्योंकि दोनों x ही निकाल रहा है, दोनों x ही निकाल रहा है, तो 2n पाई, एक तो माइनस वाई है एक तो प्लस वाई है, ठीक है। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन, tan x इक्वल tan y,
नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ये साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, यहाँ फॉर्मूला का बनेगा। देखिए ये प्रूव कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये प्रूव करना है। तो tan x इक्वल tan y, ये प्रूव कर, x को निकालना है। tan x इक्वल tan y, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए। sin x बाई cos x, ये sin y बाई cos y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये sin x इंटू cos y, ये cos x इंटू sin y। अच्छा, ये फॉर्मूला बच्चों बनेगा, ये sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y। ये किसका फॉर्मूला है बच्चे? किसका फॉर्मूला है? sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, किसका फॉर्मूला है? sin a minus b. अच्छा, Sir, sin a. a माइनस b, वेरी गुड। इफ sin थीटा इक्वल 0 थीटा इक्वल बोले, इफ sin थीटा इक्वल 0 थीटा इक्वल बोले, sin थीटा इक्वल 0 थीटा इक्वल n पाई, Sin. देन x इक्वल टू क्या आता है? n पाई प्लस 1। ये n पाई प्लस 1, n बिलोंग्स टू z, ये आपका आंसर है। सर वो स्टेटमेंट थोड़ा दिखाइए। ऊपर वाला, यस सर। ये क्वेश्चन क्या देखिए, इस tan sin बाई cos, ये भी sin बाई cos, क्रॉस मल्टीप्लाई sin x इंटू cos y, cos x इंटू sin y, इसको इस तरफ लाइए। एक फॉर्मूला है, पढ़ा नहीं गया तुम्हें, sin a माइनस b का फॉर्मूला है। सर ये समझ में आ गया, वो स्टेटमेंट थोड़ा दिखाइए, थोड़ा लिखना है। ये वाला स्टेटमेंट सर जो प्रूफ दैट जो लिखा है, ये तो आप तो जानते हैं फॉर्मूला। If tan x इक्वल tan y, then prove that x इक्वल n पाई y। अरे जानते कि नहीं हो? और हाँ जी, sin x minus y is equal to 0। sin x. If sin थीटा इक्वल 0 थीटा इक्वल बोले, if sin थीटा इक्वल 0 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला बोले। सर वो नहीं, मैं वो फॉर्मूला याद कर रही हूँ। sin a a माइनस minus b का b फॉर्मूला का। sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। भाई तुम लोग भूल जाते हो ट्रिगोनोमेट्री पूरा, अगर वो भूल जाओगे तो सब गया, फिर लिमिट डेरिवेटिव में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, sin a माइनस b है। याद है सर, मैं sin a minus sin b बिना ब्रैकेट वाला अच्छा सोच ठीक है, कोई बात नहीं। ये sin थीटा इक्वल 0 थीटा इक्वल n पाई होगी, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई होगी आज इतना। कल आरडी शर्मा का एक क्लास रहेगा ट्रिगोनोमेट्री, कल तो नहीं परसों होगा, परसों ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन खत्म होगा, ट्यूजडे जाके पढ़ा जाएगा फिर से ट्रिगोनोमेट्री बिगिनिंग से, जो बच्चे नहीं किए हो। 1 घंटा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा जाएगा, 1 घंटा लिमिट्स का पढ़ा जाएगा। अगर तुम लोग को पूरा 1 साल भी अगर मैथ पढ़ लोगे ना, वो भी हर दिन पूरा, वो भी खत्म नहीं होगा। मैथ सबसे टाइम टेकिंग सब्जेक्ट।